हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम रिफंड से संबंधित। तो जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है और मान लो वो फाइनल ईयर में फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गई, अब वो चाहते हैं कि हमने जो 5,000 रुपये दिए थे वो वापस मिल जाए। बहुत सारे तो ये भी सोच रहे हैं कि वो 5,000 रुपये तो डूब गए। अब अगर आप 5,000 डुबाना चाहते हैं तो डूबेंगे, और अगर आप 5,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी रिफंड से संबंधित। और अभी हाल फिलहाल जो है आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए रिफंड के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। आप लोगों को इस वीडियो में एक एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोगों की सहायता करता ही रहता हूँ, तो आगे भी करता रहूँगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं, पर पूरा देखते हैं तो आप लोगों की सहायता जरूर होती होगी। अब आप लोगों को एक लाइक करने में कौन सा आपका पैसा लगता है, यूँ बताओ मेरे को। 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करो और लाइक भी कर दिया करो, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ, हमने जो वीडियो बनाई है उससे बच्चों की सहायता हुई है। ठीक है ना। अब आप लोग देख तो जाते हैं, फिर पता नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी तो अंदर से आना चाहिए कि हाँ, अपन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की सहायता होती रहती है, कभी PDF से, कभी नोट से, कभी क्या। ठीक है। चलिए, ये सारी ज्ञान की बातें थी जो मैंने आप लोगों को आराम से दे दी, आप लोगों ने सुन भी ली होगी। अब वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अब काम की बात की जा रही है। इतनी देर की भी काम की ही बात थी, पर अब ज़्यादा काम की बातें हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है, जैसे ही फाइनल ईयर का जो रिजल्ट था उसका इंतज़ार था, चाहे वो BA के स्टूडेंट हो, BSc के हो, BCom के हो। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, कोटा, राजस्थान, मत्स्य, JNU, MDSU, फलाना जिसके भी। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें इंतज़ार था, उन्होंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट तो पास हो गए, तो उन्हें तो अगर कॉलेज मिल गया PTT में तो वो आराम से उसमें 22,000 रुपये दे के एडमिशन वेडमिशन ले लेंगे। पर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज तो मिल गया पहली लिस्ट में ही, PTT में तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए कि हाँ, हमने बढ़िया कर दिया, अच्छा ठीक है। पर उन्होंने क्या हुआ, अब पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर वो फाइनल ईयर में फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई। अब सप्लीमेंट्री या फेल होने के बाद मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें नंबर दे रखे हैं, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप लोग कॉल करेंगे। वहाँ के कॉलेज वाले जो भी प्रिंसिपल है या जिसके भी नंबर हैं, वो आप उनसे बात करेंगे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे एक पेपर में सप्लीमेंट्री है, मेरे 2 में सप्लीमेंट्री है, या मैं फ़ेल हो गया हूँ, क्या मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ और मैं वापस से फ़ेल हो जाता हूँ, या रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी फ़ेल हो जाता हूँ, तो क्या मेरे 22,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं आपको ये इतना तो बता सकता हूँ कि 22,000 तो किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेंगे। कोई बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रूफ होगा तो कोशिश की जा सकती है, फिर भी 22,000 तो नहीं मिलेंगे। और अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया है ना, चाहे आप इधर तो फेल हो रहे हैं, पर फिर भी आपने अपनी मर्जी से जाके वहाँ पर एडमिशन ले लिया कि हाँ सही है, हम रिवलेशन में पास हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, अपना दिमाग ज़्यादा ही लगा लिया कहने का मतलब, और आपने एडमिशन ले लिया, पापा से 22,000 रुपये भी ले लिए, है ना, और आप लोगों ने 5,000 का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, तो क्या होगा, 27,000 पूरे के पूरे डूब जाएंगे। 5,000 तो छोड़ो, 27,000 डूबेंगे डायरेक्ट, है ना। तो इस वजह से आप लोग ये गलती मत करना। अगर आप फाइनल में फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आई है, तो आपको कोई सा भी मनपसंद कॉलेज मिला हो, आप लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर भी आपको मैंने बोला है कि आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, है ना, जिस भी कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट आपको हुआ है, वहाँ फ़ोन करके आप लोग पूछ लेना, ताकि आपके मन को तसल्ली मिल जाए कि हाँ सही कहा था। ठीक है ना। इससे आप लोग जो है 5,000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन के आपने भरे हैं वो तो आपने भर ही दिए, कोई बात नहीं, वो तो आप वापस ले सकते हैं। कैसे लेंगे, देखो, अभी PTT का पूरा प्रोसेस चलेगा, है ना। अब आप लोग मान लो बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं, इस वजह से भी है, बहुत सारे BSTC में चले गए, उन्होंने इधर भी रजिस्ट्रेशन करा दिया था, अब वो चाहते हैं कि हम तो BSTC में ही सही हैं,
यहाँ के पैसे वापस मिल जाए। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हों का मन बदल गया होगा कि नहीं यार, अब मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो कंपटीशन करूँगा, बीएड वीएड में कोई नहीं, कुछ नहीं, है ना। उसके दिमाग में ये आ गया हो, वो बीएड नहीं करना चाह रहा हो, किसी के नेट वेट करने का प्लान हो एमए में, तो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ भी है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पीटीईटी का जो भी प्रोसेस है वो पूरा हो जाने दीजिएगा। अभी पहली लिस्ट आई है, उसके काउंसलिंग चल रही है, कॉलेजों में रिपोर्टिंग वगैरह चल रही है, 22,000 रुपये जमा कराने का शेड्यूल चल रहा है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दिया है ना। जो 2 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको ही ज़्यादातर इसमें यह दिक्कत होती है। तो उनके फाइनल ईयर के लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और कल लास्ट डेट रखी गई है रिपोर्टिंग की। तो आप लोग जो आराम से 22,000 रुपये जिसको एडमिशन लेना है वो जमा करा दीजिएगा, अगर आप पास हो गए हैं तो। और अगर आप फेल हैं तो मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़ें आप लोग करेंगे। फर्स्ट लिस्ट का प्रोसेस जो है 29 जुलाई 2025 तक है। डेट बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। इसके बाद हो सकता है आपको अप मूवमेंट देखने को मिल जाए। अभी तक अप मूवमेंट की भी कोई जानकारी नहीं आ रही है। अगर अप मूवमेंट नहीं भी होता है तो सेकेंड लिस्ट में आप लोगों से वापस से कॉलेज भराएंगे। 1,000 रुपये कुछ पिछली बार लिए थे, फिर कॉलेज भराए थे। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन तो कर दिया पर वंचित रह गए, हम कॉलेज चॉइस नहीं कर पाए, तो आप लोग जो है 1,000 रुपये दे के या फिर जो भी फीस रखी जाएगी अभी उसके हिसाब से आप लोग डबल कॉलेज भर सकते हैं और अपना जो है जो भी आपके हिसाब से आराम से हैंडल कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें होगी। फिर सेकेंड लिस्ट निकलेगी, फिर सेकेंड लिस्ट में जिसको कॉलेज मिलेगा उनका भी यही प्रोसेस चलेगा, 22,000 रुपये जमा कराने का, है ना, एडमिशन लेने का। फिर अप मूवमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता उसके बाद। और फिर थर्ड लिस्ट निकल जाए, अगर सीटें खाली रहेगी तो, नहीं रहेगी तो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा मैटर। फिर आप लोगों को क्या करना है उसके बाद मैं बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हो जाएगी पीटीईटी की, काउंसलिंग वगैरह, एडमिशन हो गए बच्चों के। अब एडमिशन होने के बाद जिन बच्चों की क्लासेस चलने लग जाएगी उसके बाद आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा कि जिन भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है या जो भी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे, कॉलेज तो मिल गया था पर वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो वो अपना रिफ़ंड का फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर रिफ़ंड नाम से एक चीज़ निकल कर आ जाएगी। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इधर की साइड, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहीं पर आप लोगों को जो है रिफ़ंड फॉर्म ऐसा करके लिखा हुआ दिख जाएगा। रिफ़ंड फॉर्म में आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। रिफ़ंड फॉर्म में आप लोग जैसे ही रिफ़ंड का ऑप्शन ओपन होगा, आपकी जो भी डिटेल मांगता है वो आप लोग भरेंगे। जो भी बैंक अकाउंट की रसीद आप लोगों ने पहले दी थी, जब 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराए थे या फॉर्म भरा था, जब आपने अपनी पासबुक की फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी दी थी, वही फ़ोटोकॉपी आपको देनी है। यानी कि खुद के अकाउंट नंबर ही आप लोगों को देने हैं, उस टाइम दिए थे वो, या फिर पिताजी के दिए तो पिताजी के, माताजी के दिए थे अकाउंट नंबर तो माताजी के। बाकी आप किसी अदर पर्सन के देते हैं, तीसरे पर्सन के, जैसे कि आपका भाई बहन या किसी और के नंबर देते हैं, तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है ना। आपके खुद का या फिर अपने माता पिता का ही आप लोग अकाउंट नंबर दे सकते हैं। ज़्यादातर तो ये कोशिश करना कि जो अकाउंट नंबर आप लोगों ने पहले दिया था फॉर्म भरते टाइम वही आप लोग देंगे, ठीक। बाकी जो भी डिटेल रहेगी वो आराम से आप लोग पूरी भर दीजिएगा। वो पूरी डिटेल भरने के बाद आप लोगों का जो है रिफ़ंड का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही रिफ़ंड का फॉर्म सबमिट होता है उसके कुछ टाइम बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा रिफ़ंड से संबंधित जो भी फीस होती है आपकी, वो आपको अपने खाते में आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर वो डाकघर के थ्रू एक लिफाफे के तौर पर भी आप लोगों के पास आ सकती है, चेक वेक के थ्रू भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हुई है और ये चीज़ें भी होती रहती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमें कॉलेज मिल गया था, अब 5,000 रुपये में से हमें कितना मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको कॉलेज मिल गया, अगर किसी कंडीशन में आपको कॉलेज मिल गया, आप फेल हो गए, पास हो गए, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। आपको कॉलेज तो मिल गया पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उस कंडीशन में आप लोगों को 5,000 रुपये में से गवर्नमेंट 4,500 रुपये, मतलब कि 500 रुपये काट के 4,500 रुपये आपके खाते में अब दे देगी, ठीक है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज भी नहीं मिला, है ना, उसको जो है कुछ भी नहीं मिला, मान लो उसने रजिस्ट्रेशन कराया था पर उसे न तो कॉलेज मिला न ही उसने एडमिशन लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसे 4,800 रुपये यानी कि 200 रुपये गवर्नमेंट काट के 4,800 रुपये उसे उसके खाते में प्रोवाइड करा देगी। ये चीज़ें होती है। तो रिफ़ंड का यही प्रोसेस होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग रिफ़ंड का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो क्या है, ये सोच के रह जाते हैं कि क्या करेंगे, है ना,
ऐसा नहीं सोचना है। आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है या आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप लोग जो है 2 या 3 लिस्ट आने के बाद आराम से रिफ़ंड का फॉर्म यहाँ पर आएगा, रिफ़ंड फॉर्म आप लोग सबमिट करेंगे, उससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आपके 5,000 रुपये किसी भी हालत में नहीं डूबेंगे। कुछ पैसे वो काटेंगे, बाकी वापस आप लोगों को दे देंगे, ठीक है ना। तो एक तो 5,000 रुपये पूरे जाते है ना, और एक 200 रुपये या 500 रुपये कट के वापस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें होती है। और जो रिफ़ंड का प्रोसेस है उसमें आप लोगों के 2 या 3-4 महीने भी लग जाते हैं, तो उस हिसाब से आएगा। जैसे ए नाम वाले हैं, पहले ए फॉर एप्पल से स्टार्ट होता है, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस टाइप से अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो है आप लोगों के नाम के हिसाब से आपको पैसे डेट बाई डेट भेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस रहता है। तो आप लोग रिफ़ंड का तो ना चूके। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, अगर आप BA BSc BCom फाइनल में फेल हो गए हैं, एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग रिफ़ंड का फॉर्म भर दीजिएगा, उससे आपको पैसा मिल जाएगा। इतनी बार बोलने के बाद तो आप लोग कर ही देंगे, मुझे उम्मीद है ये काम आसानी से। अभी आप लोग इंतज़ार करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज चाहिए और अगर उन्हें अभी इंतज़ार है सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का, तो वो इंतज़ार करें। और अगर वो BA BSc में पास है तो ही इंतज़ार करें। अगर वो फेल हैं तो फिर तो आस छोड़ दें लिस्टों की, फिर उन्हें कॉलेज मिल जाए तब भी कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही जो बच्चे यहाँ पर फेल हो गए हैं और उन्हें फर्स्ट चॉइस ही मिल गया था कॉलेज, अब उन बच्चों की सीटें भी खाली हो जाएगी। तो उन बच्चों की सीटें खाली होएगी तो वहाँ पर सेकेंड लिस्ट आएगी। सेकेंड लिस्ट में आप लोगों से वापस से कॉलेज भरवा सकते हैं। कॉलेज भरवाने के 1,000 रुपये ले सकते हैं डबल से, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी 1,000 ही लेंगे, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, है ना। और अप मूवमेंट से संबंधित अगर हम बात करें तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अप मूवमेंट होगा भी या नहीं होगा इस बार पता नहीं। हर बार तो होता था, इस बार का पता नहीं है। अगर होगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लगे कि मेरे काम की वीडियो है तो देख लो, नहीं है काम की तो कोई बात नहीं, इग्नोर मार दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।